हेलो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी स्वस्थ हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। और बच्चों, अपनी एक्सरसाइज 6 चल रही है, प्रश्नावली 6 चल रही है और उस प्रश्नावली 6 के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने आपको बच्चों टेबल के बारे में बताया था, त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में बताया था। और उस त्रिकोणमितीय सारणी में मैंने आपको सभी के सभी मान याद करवाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी वो याद कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, अगर वो याद कर लिए तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, अन्यथा आप समस्या में फंस जाओगे। तो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। और अपन देखो उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं, 8 उदाहरण अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर ली है। और 6.1 के अंदर अपन 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में अपन ने 4 क्वेश्चनों तक अपन कर चुके थे। और आज अपन शुरुआत करेंगे कहाँ से बच्चों? 5वें क्वेश्चन से। देखिए, जो आपके बुक में जो 5वां क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, उसको मैं यहाँ पे करेक्शन करके लिख रहा हूँ। तो आप भी अपनी बुक में इसको सही कर लेना। यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनेगा, 5 कोज स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। जो ये सेक है ना, इस सेक की जगह आपकी बुक में साइन 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? साइन 30 दे रखा है। तो ये होगा सेक 30 होगा, सॉरी कितना होगा? ये सेक स्क्वायर 30 डिग्री होगा। और माइनस में यहाँ पे प्लस दे रखा है, बुक में आपके यहाँ माइनस होगा तो tan स्क्वायर 45। और नीचे ये कोज स्क्वायर वहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है और ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन को आप भी अपनी बुक के अंदर सही कर लीजिएगा इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं बच्चों? हल करते हैं। तो कुछ नहीं करना बच्चों, मैंने आपको बताया कि अपने को रखना क्या है? मान रखने होते हैं। क्या रखने होते हैं? अपने को मान रखने होते हैं। और मान रख करके हम इसके क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इधर मान रखते हैं। चलो हल करते हैं। अब इसको अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 5 इंटू कोज 60 का मान क्या होगा रे? 1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोज 60 का मान क्या होता है? 1/2। यही मान किसका होता है? साइन 30 का होता है। प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा? सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? 2/√3। कितना होगा? 2/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में tan 45 का मान होता है बच्चों 1 और 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऐसे ही अपॉन में अपन लिख देंगे क्या? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2 का स्क्वायर। प्लस में कोज 30 का मान क्या होगा? √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अपन ने सभी के मान रख दिए हैं। और मान रखने के बाद अब अपन इनको क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं। बराबर में देखो 5 की जगह 5 गुणा में 1 का वर्ग करूंगा तो 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही प्लस में 4 गुणा में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। 3 का √3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। और ये माइनस कितना? 1 का वर्ग 1 ही होगा। और बटे में देखो ये हो जाएगा अपना क्या? 1/4। और प्लस में √3 का वर्ग होगा बच्चों 3। मैं बता चुका हूँ सारी बातें पहली क्लास में। और 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, आगे बच्चों इसको हल करते हैं। तो देखो 5 एकम 5/4 प्लस में 4 चौक 16/3 और माइनस में 1 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 1 देखो 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा। 4 एकम 4 तो 1 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे इसको मैं हल करता हूं, तो ध्यान से समझना इस चीज को। ऊपर देखो 4 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर भी 4 दिया 12 क्या आ गया हमारा? लघुत्तम आ गया। अब ध्यान से समझना,
4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 को कितने से गुणा करेंगे? 15 से गुणा करेंगे। तो 5 तिया कितना हो जाएगा? इसको कितने से गुणा करेंगे? 3 से। क्यों से किया? इस 4 का भाग लघुत्तम में देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 4 तिया 12 और 3 गया तो 5 तिया कितना हो गया? 15, राइट। अब 3 का भाग किस में देंगे? 12 में देंगे तो 12 कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 16 को कितने से गुणा करेंगे? 4 से। तो 16 चौके कितना हो जाएगा? ये 64 है। तो प्लस में कितना हो गया? 64 है। अब माइनस है तो माइनस लगा दो। 1 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। और नीचे देखो 3 और 1 4 बटा क्या हो जाएगा? 4। तो देखो 4 बटा 4 से 4 बटा 4 तो कट जाएगा, तो नीचे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऊपर की संख्या बची केवल हमारे पास, तो बराबर में 15 और 64, 15 और 64 को अगर जोड़ेंगे तो 79 होगा, 79 होगा। और 79 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा अपना? ये 67/12। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन बुक में दे रखा है उसमें मिस्टेक थी, तो उसको मैंने यहां पे सही करके आपको लिखवा दिया है। उन सभी के मैंने यहां पे मान रखे हैं, और मान रख के मैंने ये बात आपको अच्छी तरह से एक एक चीज समझा दिया है कि कौन सी चीज किस तरह से बन रही है। ठीक है बच्चों, चलो इसको अब लिखिएगा वीडियो को रोक करके, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में अपन करेंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं डेली बोलता हूं, बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जब मैं क्वेश्चन को समझाऊं ना, उस टाइम आप अच्छी तरह से ध्यान से सुना करो और समझा करो कि कौन सी चीज कैसे बन रही है। फिर उसके बाद जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप खुद से इन क्वेश्चनों को बिना देखे करके किया करो। और बिना देखे करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जहाँ आप गलती कर रहे हो बच्चों, वहीं पर आप फिर से अपनी नोटबुक में देखो, और नोटबुक में देखने से अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा। आप पुनः जाकर के दोबारा से उस क्लास को समझिएगा, और जहां आप गलती कर रहे हो उस गलती के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, छठे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में sec स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में sec स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में sin स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में sin स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में cos स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस में cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसका अपने को मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है सर जी, मान रखना है। अरे साथियों, क्या रखना है? मान रखने हैं। और सारणी, मैंने बार बार बोलता हूं, सारणी अगर याद नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूं इस प्रश्नावली का कुछ भी नहीं कर पाओगे। सारणी को तो याद करना ही करना, और याद इस तरीके से करना है कि आपको कोई भी मान कहीं से भी उठा करके पूछ ले, उल्टा या सीधा कैसा भी, आपको याद होनी चाहिए सारे मान। ठीक है बच्चों, तब जाके आपको मजा आएगा इस प्रश्नावली को करने में। आप खुद ब खुद प्रश्नों को कर लोगे। और देखो 10th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो इतना तो है कि जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं उन चीजों को अब भी अच्छी तरह से आपको एक एक तरीके से खोल खोल के समझा रहा हूं आपको, जिससे आपको चीजें अब भी दिक्कत ना दे। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे साथियों, बताना यहां पर cot स्क्वायर 45 डिग्री। अब मान आपको पता होना चाहिए, तो 4 इंटू में cot 45 का मान होता है 1, और 1 का क्या कर दो? स्क्वायर, माइनस में sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो sec का मान कितना होता है? 2, और 2 का क्या कर दो? स्क्वायर।
सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है ना, अरे याद करवाया था अच्छी तरह से मैंने आपको। प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। और प्लस में कोज स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान कितना होता है 0, इसका क्या कर दो स्क्वायर। और 0 का तो स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, वो तो हमेशा 0 ही रहने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का वर्ग करूंगा तो क्या होगा 1 होगा, 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4 एकम 4, राइट। ऐसे यहां पर माइनस का है तो माइनस का 2 का वर्ग करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और प्लस में यहां पर √3 का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 4। और ये हमारे पास क्या चल रहा है 0 चल ही रहा है। क्या चल रहा है 0, तो इसको छोड़ देंगे। देखो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना बनेगा हमारा 3/4 बनेगा। क्या बनेगा आंसर हमारा 3/4 बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कौन सा 6th वाला। कौन सा क्वेश्चन हुआ 6th वाला। चलो इसको देखिएगा फटाक से और अच्छी तरह से आप समझना इसको। तो ये हमारे पास आंसर बन गया इसका। ठीक है, चलिए 3/4 हमारा उत्तर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट समझ में आया। मान रखने और कुछ नहीं करने हैं बस आपको यार। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो बढ़ते हैं 7 पर। 7 क्वेश्चन 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद भी कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको सारे सवाल समझा रहा हूं, क्लियर है, जिससे आप गलती ना करो। और इतनी अच्छी तरह से इतने आराम से समझाने के बाद भी अगर आप क्वेश्चनों में गलती करोगे ना बच्चों, तो फिर ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री। 7 क्वेश्चन है 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में कोज स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस में कोज स्क्वायर 45 डिग्री। इसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों मान। क्या निकालना है इसका मान निकालना है। मान क्या निकालना है, मान सारणी से रखने हैं और सारणी से मान रखने के बाद इसको हल करना है। कैसे करना है आपको मान सभी को पता है। चलो मेरे साथ साथ बोलो, आप लिखो मत केवल बोलो। 4 की जगह 4 बटा, बोलो कि कोट 30 का मान कितना होगा। कोट 30 का मान कितना होगा मेरे साथ बोलो, कितना होगा √3 होगा। कितना होगा √3 होगा। और √3 का कर देंगे बच्चों क्या स्क्वायर, प्लस में 1 की जगह 1 बटा, बोलो मेरे साथ कि साइन 30 का मान कितना होगा, बोलो कितना होगा 1/2 होगा। कितना होगा 1/2 होगा। और इसका कर दो बच्चों क्या स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है इसलिए माइनस में, बोलो मेरे साथ कोज 45 का मान कितना होगा, अरे कितना होगा ढोड़ो, बोलो 1/√2। सर जी 1/√2 और इसका कर देंगे ढोड़ो क्या स्क्वायर। क्लियर है डक्कनों। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों इतना काम अपन ने कर लिया, तो अब आगे क्या बचा, इनको हल कर लेते हैं। चलिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 4/√3 का वर्ग में बता चुका हूं बार बार कितना होता है, ये 3 होता है। प्लस में 1 और बटा में 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस में 1/√2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 4/3 है, यहां 1/4 है, यहां भिन्न के नीचे भिन्न है तो ये नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा बदल जाएगा और 1/2 हमारा ऐसे की ऐसे रहेगा। तो एक स्टेप अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, इस 4/3 को आप ऐसे की ऐसे रहने दो। प्लस में देखो ये 1/1 मान लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी भिन्न हो गई ये भी भिन्न हो गई।
जब कभी भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके बदल जाती है। बदलने का मतलब जब 1/4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं नीचे मान लो 2/5 दिए, 1/2/5 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, 5/2 गुणा में 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे में बोलो 3/7 है नीचे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 7/3 गुणा में 1 हो जाएगी। तो ऐसे इसको बदला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 4/1 हो जाएगा, 4/1 कर लेंगे और गुणा 1/1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस कितना है, 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन ले लेते हैं अब लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 क्या आ गया, लघुत्तम। बच्चों 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार गया। अरे 3 का डिवाइड 6 में करूंगा 2 टाइम जाएगा और 2 कितने से गुणा होगा, 4 दूनी 8। प्लस में 1 का भाग अगर मैं 6 में दूंगा तो 6 बार जाएगा और ये गुणा कितने से होगा, 4 से। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। अरे 6 चौका 24। 2 का भाग इसमें दूंगा तो 3 टाइम 3 बार जाएगा और इसको कितने से गुणा, 3 से। तो 3 एकम 3 माइनस का। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 24 और 8 कितना हो गया, 32 और 32 में से 3 गया तो कितना आ गया हमारा, 29/6। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। 29/6 यही हमारा क्या होगा, आंसर। चलो बनाइएगा इसको। 13/6 कैसे, करो इसको, उतारो आप। तो बच्चों यहां पर है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29/6 आ जाएगा। बुक में इसमें थोड़ा सा 13/6 दे रखा है, उसने पता नहीं किस अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन अपना इसका सही आंसर ये है, अपन ने अच्छी तरह से इसको कर लिया है। तो उतार लिया होगा आपने इसको। चलिए ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरह से समझना। बड़ा सा लग रहा है, बड़ा है लेकिन छोटा सा ही है, टेंशन मत करो आप। बड़े घबराना मत, बस आप बड़े का नाम सुन के घबराना नहीं चाहिए। आपको पता है सारणी के मान याद हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों हमसे कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 90 डिग्री, sin स्क्वायर 90 डिग्री और अपॉन में दे रखा है हमको और बटे में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, बटे में दे रखा अपने को 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cosec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसका निकालना है मान। इसका अपने को क्या निकालना है बच्चों, मान निकालना है। मान कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, मान रखने हैं तो मान रखिएगा। यहाँ पर मान रखते हैं। चलो tan 60 का मान बोलो सर जी, √3 का क्या कर दो, स्क्वायर। sin 45 का मान बोलो रे, 4 गुणा में 1/√2 का स्क्वायर कर दो। सर sin 90 का मान 1 का क्या कर दो, स्क्वायर। और बटे में अपना चल रहा है sec, देखो 3 की जगह 3 गुणा में sec 30 का मान, sec 30 का मान क्या होगा, 2/√3, 2/√3 का क्या कर दो, स्क्वायर। प्लस में cosec 60 का मान क्या होगा, cosec 60 का मान क्या होगा, ये भी हमारा 2/√3 का क्या होगा, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर रहे हैं। माइनस में cot 30 का मान क्या होगा, cot 30 का मान हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर।
सभी मान अपन ने रख लिए हैं। मान रखने के बाद अब क्या करना है, इसको हल करना है। हल करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बताना, यहां पर √3 का वर्ग करूंगा तो 3 प्लस में 4 गुणा में 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग कितना हो गया 2 और प्लस में कितना आ गया 1 है। और हमारे बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या बनेगा बच्चों, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 की जगह 3 है, गुणा में 2 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 4, √3 का वर्ग करेंगे तो साथियों 3। ऐसे ही प्लस में 2 का वर्ग किया तो 4 और √3 का किया तो 3 और माइनस में √3 का किया तो 3। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो यहां कट गया 2 दूनी 4, कट गया ना। ऐसे ही 3 से 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना, ऊपर हमारे पास देखो 3 और 2 5 और 1 6, ऊपर तो बन गया 6 और नीचे हो गया बटा में 4। देखो 4 में से इस 3 को घटा लो, 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 में से 3 गया तो 1 प्लस में 4/3 लिख सकते हैं। 3 नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, लघुत्तम आ जाएगा। देखो ऊपर 6 ऐसे की ऐसे और बटा में नीचे 3 आ जाएगा क्या, लघुत्तम। तो 3 एकम 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये 3 हमारा चला जाएगा बच्चों कहां पर, ऊपर। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 6 गुणा में 3 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो 6 तिया कितना बन गया 18 और बटे में कितना आ गया 7। और यही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर है। देखो कितने आसान है, आसानी से अपन ने एक एक चीज को धीरे धीरे समझ लिया है, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत अपने को नहीं आई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 8वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको उतारना वीडियो को रोक करके, और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहा हूं, फिर उसको स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 9 समझना। मैं बच्चों बार बार बोलता हूं, जब मैं क्वेश्चन को समझाता हूं ना, तब आप क्वेश्चन पे ही ध्यान दिया करो, बस लिखा मत करो। अगर मेरे साथ अगर लिखोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले ध्यान से सुन के मेरी बातों को और फिर उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा करो, और फिर आप आराम से वीडियो को रोक के और फिर लिखा करो। और एक अच्छा वाला नोट्स बनाना, बढ़िया रजिस्टर लेना, पेन कॉपी उठा के बैठा करो, और बढ़िया एक एक प्रश्नावली में आपको एक एक क्वेश्चन को हल करवाऊंगा, ठीक है ना। जिससे आपको जब एग्जाम देने जाओ तो आपको दिक्कत नहीं आए। एक बार उस रजिस्टर को जरूर देख के जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन बोल रहा है sin 30 माइनस sin 90 डिग्री प्लस में 2 cos 0 डिग्री, और बटे में हमारे है बच्चों tan 30 tan 60, tan 30 डिग्री है और tan 60 डिग्री है। इसका निकालना है बच्चों अपने को, क्या मान निकालना है। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। करते हैं वही है, मान क्या निकालना है, जो सारणी में मान दे रखे उनको रखना है, यहां पर रखते हैं। तो sin 30 का मान 1/2, माइनस में sin 90 का मान 1, प्लस में 2 cos 0 का मान 1 होगा, और बटे में tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3। तो देखो √3 से √3 तो कट गया, नीचे केवल 1 बचा, 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऊपर देखना क्या बन गया हमारा 1/2 माइनस का 1 और प्लस का कितना हो गया 2 हो गया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो 2 प्लस का और 1 आधा प्लस का है, तो 2 और आधा कितना हो गया 2.5 में से अगर 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 1.5 बचेगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो बताना यहां पर 2, देखो इसको हल करेंगे तो देखो नीचे लघुत्तम आएगा कितना 2, तो 1 माइनस इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो 1 का 2 में देंगे तो 2 एकम 2 और प्लस का इसको 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से और यहाँ कितने से 1 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4। देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 में से 2 गया तो 3/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है।
तो ये हमारा हुआ 9वां क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही छोटा सा है, आसान सा है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास निम्न के मान ज्ञात कीजिए, उसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में हमसे x का मान पूछा है, जिसमें 3 क्वेश्चन है, और फिर अपन 12वें क्वेश्चन से सिद्ध करना शुरू करेंगे। और 12वें क्वेश्चन से लेकर के शायद 21-22 क्वेश्चन है, वहां तक अपन सिद्ध ही करेंगे। तो बहुत अच्छा तरह से सिद्ध कैसे करना है, सारणी का तो यूज होगा ही होगा। इस पूरी प्रश्नावली, छठी प्रश्नावली जो है हमारी, इसमें सारणी का ही यूज होगा, बिना सारणी के नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, दौड़ो इसको याद कर लेना ढक्कनो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका निकालना है मान निकालना है, कुछ नहीं करना, मान ही तो रखना है। तो ऊपर तो देखो 2 गुणा tan 30 का मान 1 बटा √3, और बटा में 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटा √3 का स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर तो बन गया मेरा 2 बटा √3, क्या बन गया 2 बटा √3, और नीचे बन जाएगा क्या बच्चों 1 माइनस में 1 बटा 3, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे तो बच्चों ध्यान दो, ऊपर तो मेरा 2 बटा √3 रहेगा ही रहेगा ऐसे के ऐसे, नीचे कितना हो जाएगा, देखो 3 एकम 3, यहाँ 1 है, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा कितना 2 बटा 3 हो जाएगा ना। अब देखो भिन्न के नीचे भिन्न है तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर देखो 2 बटा √3 अपना ऐसे कैसे, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो गुणा में 3 बटा 2 हो जाएगा, और 3 बटा 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो इस √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 को अपन लिख सकते हैं बच्चों क्या, √ में 3 गुणा √ में 3, और बटा में √3 अपना ऐसे के ऐसे। √3 को क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि अगर मैं √3 को √3 से गुणा करूंगा तो वापस वही बन जाएगा, क्यों 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, और उत्तर क्या जाएगा हमारा √3, जो यही उत्तर हमने को दे रखा उसने, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 10वां क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आपने इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहां पर मान ज्ञात करने वाले 10 क्वेश्चन थे, जो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल अपन 11वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें x का मान निकाला जाएगा, उसके 3 क्वेश्चन है, और फिर 12वें क्वेश्चन से सिद्ध करते हुए चलेंगे। लेकिन याद रखना, सारणी तो याद होनी चाहिए, तो होनी चाहिए ही, बिना सारणी के आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। साइंस की और मैथ की दोनों क्लासें आपकी चल रही हैं, कुछ ही दिनों में अपन इंग्लिश की क्लास भी शुरू कर देंगे, उसके बाद अपन अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।